वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल उड़ान 2.2। कल हमने बात की थी पुर्तगाल के बारे में। पुर्तगाल का हमारा पूरा टॉपिक हो गया था। उसमें वास्को डी गामा जैसे जैसे जितने भी मतलब एग्जाम के दृष्टि जितने भी हमारे क्वेश्चंस थे इम्पोर्टेंट ठीक ठाक थे जो वो हमने आपको करा दिए थे। आज का टॉपिक है हमारा डच के बारे में हम बात करेंगे और आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो प्लीज़ इसे एंड तक ज़रूर देखें। तो बिना देरी किए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो जो डच थे वे भारत में आए 1605 ईसा में। 1605 ईसा में भारत में आए, ठीक है। और पुर्तगालियों के बाद मतलब जी पुर्तगालियों के बाद आए। देखिए तो आपको पता है ये कौन है, पुर्तगालियों के बाद आए। और ये कहाँ के निवासी थे? ये नीदरलैंड और हॉलैंड के निवासी थे। कहाँ के? हॉलैंड के निवासी थे, ठीक है। मतलब हॉलैंड को हॉलैंड भी बोलते हैं, हॉलैंड के निवासी थे, ठीक है। और इनकी कंपनी का नाम यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड था। क्या नाम था? यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड, ठीक है। ये देखो आपको दोनों तरीके से मिल सकते हैं। आपको शॉर्ट में इतने भी लिखे मिल सकते हैं, यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। ये भी आपको लिखा मिलेगा। ये कब मिलेगा? जब आपका मतलब कोई सिंपली एग्जाम होगा। पर अगर आपका कोई बड़े लेवल का एग्जाम होगा तो उसमें मतलब थोड़ा कन्फ्यूजन पैदा करने के लिए आप क्या लिखा मिलेगा कि यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी किससे संबंधित थी। उसमें ऑप्शन आपके पास यही चार होंगे कि पुर्तगालियों से, डच से, अंग्रेज से या फिर फ्रांस वालों से, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा? डच से, ठीक है। अब देखो डचों ने भारत में प्रथम फैक्ट्री की स्थापना 1605 ईसा में मूसलीपट्टनम में की थी, ठीक है। कब की थी? 1605 ईसा में। कहाँ पर? मूसलीपट्टनम में की थी, ठीक है ना। और जो डचों का पहला दल आया था भारत में, डचों का पहला दल भारत में कार्नेलियस हाइटमैन के नेतृत्व मतलब गाइड में आया था। मतलब ये पूरा का पूरा बेड़ा लेकर भारत में आए थे। ये इनका फ्लैग है जो आप यहाँ पर देख रहे हो। ये किनका? हॉलैंड निवासियों का ये फ्लैग था, ठीक है। और डचों का भारत में प्रथम दल कब आया? 1606 ईस्वी में। 1606 में यानी कि 1606 में आया था। 1606 में आया था, ठीक है। और बंगाल में इन्होंने दूसरी फैक्ट्री की स्थापना की, जिसका मतलब कहाँ पर की थी? पीपली में। कहाँ पर की थी? पीपली में। अब जो उसके कारखाने हैं उसके मैं आपको क्रम से बता देता हूँ, मतलब किस क्रम से इन्होंने कारखाने बनाए। वैसे क्रम आपसे पूछता नहीं है, कारखाने का नाम पूछ लेगा बस, और आपसे पूछ लेगा कि ये कारखाना किस कंपनी से संबंधित था, ऐसे करके आपसे पूछेगा, ठीक है। तो उसको स्क्रॉल करते हैं, पेज को स्क्रॉल करने के बाद में कारखाना का क्रम हमारे सामने आ जाएगा। अब देखिए इसमें कैसे कैसे कारखानों की स्थापना हुई। देखो जो कारखाना प्रथम कारखाना मसूलीपट्टनम, दूसरा कारखाना पीपली निजामपट्टनम में, तीसरा पुलकटी, और फिर तो बस कारखाने खुलते गए। देखो आपको पता है, देखो आपको अगर आप सफलता की सीढ़ी ले लो, मैं ना सफलता की सीढ़ी बना रहा हूँ आपके सामने। इसमें ना ये डंडे है, ऐसे ऐसे करके देखो आपको जितनी प्रॉब्लम यहाँ चढ़ने पर होगी, मतलब जितनी प्रॉब्लम आपको पहले डंडे पर पैर रखने में होगी कि मैं नहीं मानता कि इसके बाद आपको इतनी प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो जो टाइम लगता है वो पहले डंडे पर पैर रखने में लगता है, बाद में तो इंसान चला ही जाता है, क्योंकि पता ही है कि मंजिल तो मुझे पता ही है क्या है मेरी, तो मैं चला ही जाऊंगा अब तो, ठीक है ना। बस थोड़ा मेहनत करनी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर गए, यहाँ पर तीसरी कंपनी जब इन्होंने मतलब तीसरा कारखाना जब इन्होंने स्थापित कर लिया, कहाँ पर? भारत में, ठीक है ना। और ज़्यादातर कारखाने स्थापित कहाँ पर हुआ करते थे? बंगाल में, केरला में और तमिलनाडु, इनमें ही ज़्यादा कारखाने स्थापित हुआ करते थे, ठीक है। तो उसके बाद इन्होंने एक मतलब कारखाना एक से एक बढ़ाने शुरू कर दिए। फिर उन्होंने सूरत में कारखाना खोला, मेमलीपट्टनम में कारखाना, कराईकल में, चिनसुरा में, कोचीन में, कासिम बाजार, नागपट्टनम, ठीक है। ये क्या थे? ये इनके सिक्के थे, और इनके सिक्के पूरे 24 कैरेट सोने को हुआ करते थे। 24 कैरेट सोने को हुआ करते थे, ठीक है। देखो यहाँ पर डेट है 1755 में इन्होंने का सिक्का है, ठीक है। अब देखो तो सिक्के किसके थे? इनके गोल्ड के सिक्के थे, ठीक है। पहला कारखाना मूसलीपट्टनम, सॉरी तो मात्रा देने रहेगी, ये मूसलीपट्टनम है, मूसलीपट्टनम। दूसरा पीपली, तीसरा पुलिकट। और उसके बाद कारखाने खुलते चले गए भारत में, क्योंकि हमने ना रास्ता दिया था, हमने ने रास्ता खुद दिया था कि आओ भाई हमें लूट के ले जाओ। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है पूरी दुनिया में जो आपके अनुमति के बिना आपका यूज़ कर ले, ठीक है। ये आपकी भूल है। जब तक हम परमिशन नहीं देते तब वही वाली बात है ना, अगर मैं इस वीडियो का लिंक आपके पास सेंड करूं और आप जब तक मेरा कॉन्टैक्ट नंबर अपने फ़ोन में ऐड नहीं करोगे तब तक आप इस वीडियो को देख ही नहीं पाओगे, क्योंकि लिंक पर क्लिक ही नहीं होगा। तो जब तक आप मुझे
परमिशन नहीं दोगे तो मैं आपको ये वीडियो नहीं दिखा सकता। तो परमिशन हम खुद देते हैं और फिर खुद रोते हैं, ठीक है। तो बी केयरफुल बिफोर गिविंग द परमिशन टू एनीवन एनीथिंग एनीथिंग एल्स, किसी को भी। इन्होंने अपना हेडक्वार्टर पुलिकट को बनाया था। किसको? पुलिकट को बनाया था। इन्होंने अपना हेडक्वार्टर पुलिकट को बनाया। किसको? पुलिकट को बना, मतलब ये क्या था ना, का व्यापारिक केंद्र भी था और मुख्यालय भी था, दोनों यही था, ठीक है ना। व्यापारिक केंद्र और मुख्यालय दोनों यही था। पर 1690 ईसा में इन्होंने क्या करा कि जो मुख्यालय था, मतलब ये तो व्यापारिक केंद्र रहा और यहाँ पर मुख्यालय इन्होंने नागपट्टनम में बना लिया था। इन्होंने कुछ फोर्ट, मतलब किले बनवाए, भारत में फोर्ट बनवाए, ठीक है। तो पहला किला चिनसुरा में बनवाया, इसका नाम रखा गुस्तावुस, ये बना था 1553 ईसा में, ठीक है। और दूसरा फोर्ट जो उन्होंने बनवाया वो कोच्चि में बनवाया और इसका नाम था विलियम फोर्ट, ये बना था 1663 ईसा में। तो मैंने आपको फोर्ट के बारे में बताया, तो क्या आपको पता था पहले कि मतलब जो ये डच से आए थे कि इन्होंने फोर्ट भी बनवाए थे? इन्होंने 2 फोर्ट बनाए थे, चिनसुरा फोर्ट और विलियम फोर्ट, 2 फोर्ट बनवाए थे भारत में, ठीक है, चिनसुरा में, ठीक है ना, चिनसुरा में, ठीक है। अब देखो इसके बारे में कुछ अन्य फैक्ट थे, ठीक। हाँ, एक क्वेश्चन है मेरा, अगर मैं आपसे करूँ, जो रोनाल्ड है, क्यों ना, रोनाल्ड है, रोनाल्ड कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ के निवासी है, पता है आपको? नहीं पता है? तो मैं किसी लिए हूँ, मैं बताऊँगा। जो मतलब रोनाल्ड है, जो फुटबॉल प्लेयर है, वे पुर्तगाल के रहने वाले हैं, पुर्तगाल के निवासी है। तो अन्य तथ्यों में बात क्या आएगी, मैं आपको इसमें कुछ क्वेश्चन बने, बहुत सारे क्वेश्चन बनने वाले हो रहे हैं आपके यहाँ पे, तो इसको ज़रा ध्यान से देखें। इसमें पहला क्वेश्चन मसाला द्वीप, पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि मसाला द्वीप किसे कहा जाता है? मसाला द्वीप इंडोनेशिया को कहा जाता था, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन आ जाए कि मसाला द्वीप के नाम से कौन सा देश जाना जाता है, तो इंडोनेशिया पे क्लिक करिएगा, आग मिच के, बात खत्म, 1 नंबर पक्का, ठीक है। मसाला द्वीप देखो, हाँ, मसाला भारत से मिलता था, पर भारत को मसाला द्वीप नहीं कहा गया, मसाला द्वीप इंडोनेशिया को कहा गया था, क्योंकि वहाँ पर अगर भारत का ऑप्शन होगा ना, इंडिया का ऑप्शन होगा, 100% आप इंडिया पे निशान लगा कराओगे, मतलब जो क्लिक करोगे वो इंडिया पर ही करोगे, और वहाँ पर 1 नंबर गलत, 1 नंबर तो जाएगा प्लस में नेगेटिव में, मैटर भी फंसेगा, ठीक है। तो डचों ने मसाला द्वीप, इंडोनेशिया पर किसका कब्जा था? पुर्तगालियों का था, ठीक है ना। पर पुर्तगाली पहले आए तो उनका कब्जा तो होना ही था, ठीक है। तो पुर्तगालियों को हरा कर, मतलब पराजित कर कर मसाला द्वीप पर कब्जा कर लिया, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट है हमारा, दूसरा पॉइंट है सिलोन, ठीक है ना। श्रीलंका का दूसरा नाम सिलोन है, ठीक है। सिलोन और मलकक्का, मतलब मलकक्का दो पोर्टलैंड थे, ठीक है ना। इनको भी मतलब इन पर किसका राज था? पुर्तगालियों का, उनको हराया और उस पर अपना शासन बना लिया, ठीक है। अब देखो जकार्ता, ये जकार्ता वाला क्वेश्चन ठीक ठाक है, ठीक है। अब अगर क्वेश्चन आए कि जकार्ता में डचों ने कौन सा नगर बसाया था, उसका नाम क्या था, ऐसे करके अगर कुछ क्वेश्चन आए तो उसका नाम था वेटेविया, क्या नाम था? वेटेविया नाम की एक नया नगर बसाया था, कहाँ पर? जकार्ता में, ठीक है। किसके द्वारा बसाया गया? डचों के द्वारा, ठीक है ना। अब देखो इसमें देखो यहाँ पर सबसे यहाँ मिस्टेक होती है हमारे साथ में, ये वाला मोमेंट था जब हम मतलब जब भारत सोने की चिड़िया से काला कौवा बनने की तैयारी पर बैठ गया था, ठीक है ना। क्योंकि वही वाली बात है, देखो कोई भी व्यक्ति हमें हानि जब तक नहीं पहुंचा सकता जब तक हम उसे हानि पहुंचाने की परमिशन ना दे दे, ठीक है। देखो एक बात कंडीशन कुछ अलग हो सकती है, ठीक है ना। अब देखो मुगल बादशाह औरंगजेब ने क्या किया, इन्हें 3.5% की वार्षिक चुंगी पर बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ठीक है ना, में व्यापार करने का अधिकार प्रदान कर दिया कि भाई आप व्यापार करो, आप तो मुझे बस 3.5% चुंगी वार्षिक देते रहना, आप कुछ भी करो। अब देखो वही वाली बात है, अगर कोई मुझे बोल दे कि भाई चलो हम अपने उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, कि अगर मुझे उत्तर प्रदेश सरकार बोल दे कि भाई हमारे यहाँ पर तुम व्यापार करो, आपको खुली छूट है, ठीक है, बस हमें तो 3.5% चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। तो देखो पहला न्योता किसने दिया? जुमेरिन खुश हुआ था जब वास्को डी गामा स्वागत क्या कि देखो यार कोट पैंट पहन के एक लड़का आया है, गर्मी में, वो भी मई के महीने में यार, मई के महीने में, ठीक है ना। और पहले गर्मी बहुत ज़्यादा थोड़ी बहुत ज़्यादा होती थी, ठीक है। वो तो उसके मुँह, तो पहली गलती किसने की थी? जुमेरिन ने की। दूसरी गलती किसने की? औरंगजेब ने की। किसने की? औरंगजेब ने की। क्या औरंगजेब के अंदर, देख सुनो, जुमेरिन का लगता है उसके अंदर मतलब एक उत्सुकता थी जहाज को देखने की, पर इसके अंदर क्या था? टोटल
लालच था पैसा कमाने का, मतलब कमीशन का लालच था, ठीक है ना। तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, इसी कारण मतलब हम गुलाम रहे इतने दिन तक, इतने अत्याचार सहे, भगत सिंह, सुखदेव आदि बहुत सारे शहीद हो गए, बहुत सारे मतलब बहुत बहुत खून बहा है। देख वही वाले बात है, देख प्रॉब्लम तो जब भी कम नहीं थी, मुस्लिम शासन था जब भी प्रॉब्लम ही थी, ठीक है ना, इंडिया में तो, ठीक है ना। वही वाली बात है, लड़े बहुत है इंडिया, स्टार्टिंग से लड़ते आ रहे, महाभारत काल से लड़ते आ रहे हैं यार, लड़ने लड़ने में बीत जाएगी जिंदगी। अब भी क्या है, अब भी देख लो गलवान घाटी में चल रहा है, थोड़ा सा वही वाले पर थोड़ी सी बात कर दो हो जाएगा चीन का युद्ध। अभी की बात बताऊँ आपको, बता देता हूँ, जैसे कि देखो अभी रसिया का और यूक्रेन का वॉर चल रहा है, ठीक है। जबकि आपको सबको पता है, मैं उसके लिए वीडियो अलग से बनाऊंगा कि रशिया ने जब अमेरिका ने मतलब हमारे ऊपर मतलब 7 जहाज़ों का बेड़ा भेजा था, ठीक है ना, 7 जहाज़ों का बेड़ा भेजा था, तो जब वो रसिया ही था जो हमारे काम आया था, वो रसिया ही था जो हमारे काम आया था, ठीक है ना। अपने 40-45 जहाज जो लाकर उसने मतलब हिंद महासागर में लगा दिए थे, ठीक है। तो अगर हम उस वाले पॉइंट मतलब उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमें उसकी सहायता करनी चाहिए थी, पर मोदी जी ठहरे मोदी जी, ठीक है ना। मोदी जी ने भी क्या करा, वही पंडित जवाहरलाल नेहरू वाला नियम लगा, भाई हम किस में रहेंगे, NAM, ठीक ना, नॉन अलाइजिंग मूवमेंट, भाई हम तो गुटनिरपेक्ष में है, ना हम अमेरिका की तरफ है और ना है हम रूस की तरफ। तो भारत ने कभी भी अपना धैर्य नहीं रखा, मोदी जी बहुत अच्छे नेता है, ठीक है, ये जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। देखो ये वाली बातें, एक नेता सबको कुछ नहीं रख सकता, कुछ की नज़रों में बुरा होगा, पर हाँ इतना मैं कहता हूँ कि भारत में कुछ हुआ हो चाहे ना हुआ हो, मैं अपने उत्तर प्रदेश की अगर बात करूँ, कुछ हुआ हो चाहे ना हुआ हो, पर हाँ जो महिलाएं हैं उनको तो सुरक्षा हमारे उत्तर प्रदेश में मिली है, ठीक है। पढ़ने के आज सब कुछ मिल रहा है और वो आप पर निर्भर करता है। आई एम नॉट प्रमोटिंग टू एनी काइंड ऑफ पार्टी इन माई वीडियो, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट एजुकेशन। देखो इसमें एक फैक्ट हो रहा है, देखो भारत में डचों के आने से सूती वस्त्र का विकास हुआ। देखो सूती वस्त्र पहले भी हमारा बनते थे पर इतना विकास नहीं था, ठीक है ना। और भारत से भारतीय वस्त्र का निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय मतलब डचों को जाता है, मतलब डची थे जिन्होंने भारत तक फैला। देखो ये उसी टाइम की क्या है, सूती वस्त्र बनाने की मतलब मशीन है, उस टाइम की, मतलब जब की बात कर रहा हूँ मैं 1600 यानी 1670 ईस्वी वाली बात कर रहा हूँ मैं, अब की बात नहीं है। आपकी मशीन है ये पहली बहुत ही ओल्ड मशीन है, ठीक है ना, ठीक। तो सूती वस्त्र का विकास किसने किया, डचों ने किया। किसने किया, डचों ने किया, ठीक है ना। अब देखो उसके कुछ पतन के कारण है, जो मतलब इसके फैल होने के कारण है। देखो फैल हर कंपनी हो जाती है एक टाइम पर आकर, फैल आपको पता है कंपनी का कब होगी, भ्रष्टाचार और अनबन, भ्रष्टाचार से ज़्यादातर कंपनी फैल होती है, ठीक है ना। तो देखो सुनो, जो डच कंपनी है कि जो डच कंपनी थी उस पर सरकार का सीधा ही नियंत्रण था, ठीक है। मतलब देखो यहाँ पर उन्होंने हेडक्वार्टर बनाए, कंपनीज बनाई, पर जो भी आदेश आता था वो कहाँ से आता था, वो डच मतलब नीदरलैंड और हॉलैंड से आता था। अब देखो पहले इतनी टेक्नोलॉजी तो थी नहीं, ठीक है ना, तो टाइम लगता था, ठीक है। तो इस कारण मतलब भ्रष्टाचार बढ़ गया था, जो मनमानी करने लगे थे, मतलब इसके जो अधिकारी यहाँ पर जितने भी थे सारे अपने मनमानी करने लगे थे। एक बोलते मतलब एक झूठा प्रस्ताव रखा कि भाई ऐसे कर लो, वही कर चला दिया, तो मतलब जनता में ना आक्रोश सा उत्पन्न हो गया था और इनमें एकता खत्म हो गई थी, ठीक है ना। और कंपनी के अयोग्य प्रशासक, मतलब इसके जो प्रशासक थे मैंने बता दिया वे अयोग्य थे, और ठीक है ना। और कंपनी मतलब कंप्लीटली भ्रष्ट हो गई थी, भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा बढ़ गया था कंपनी में, ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात क्या थी, जो डच थे ना उन्हें भारत में बहुत कम इंटरेस्ट था, उनको भारत में बहुत ही कम इंटरेस्ट था। उनको इंटरेस्ट किस में था, मसाला द्वीप, कहाँ पर, मसाला द्वीप पर था, ठीक है ना। इंडोनेशिया मतलब मसाला द्वीपों में था, इन मतलब ये इस तरफ के जो द्वीप थे हमारे मसाला द्वीप में होगा, इनमें ज़्यादा इंटरेस्ट था उन्हें, ठीक है ना। और जो बेंड्रा का युद्ध हुआ था बंगाल में, बेंड्रा का युद्ध कहाँ पर हुआ था, बंगाल में। सरकार के बारे में बात, रिश्वतखोरी होगी और रुचि की कमी होगी। तो जो बंगाल युद्ध हुआ था वो था 1759 में, किस किस के बीच, डच के और अंग्रेजों को, मतलब अंग्रेज भारत में कदम रख चुके थे। देखो सुनो क्या हुआ, पुर्तगाली को किसने भगाने की कोशिश की, डच ने। डच को कौन भगाएगा, अंग्रेज। मतलब जो आएगा एक दूसरे को भगाएगा, जिंदगी का ये काम है, मतलब जो आता है भगाने की सोचता है, कुछ साथ में रखने की नहीं सोचता। वही वाली बात है, किसी को साथ नहीं रखना है, ठीक है। अब देखो मतलब इसमें तो इनकी सेना मतलब पहले मतलब जो डच थे पहले सेना कमज़ोर थी, ठीक है ना, और पहले भी फूट पड़ी हुई थी, तो अंग्रेजों ने उनको पराजित कर दिया और इनकी कंपनी बंद हो गई, ठीक है। तो कल का टॉपिक होगा हमारा ब्रिटिश, क्या होगा, ब्रिटिश और अंग्रेज, ठीक है ना। तो आज का टॉपिक आपके अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
एंड मिलते हैं कल के नए टॉपिक के साथ में। हैव ए ग्रेट टाइम।